हेलो बच्चों, ड्रीम्स ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अभी तक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे ये 6 स्थितियां हमने पढ़ लिया है। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे ये सारी स्थितियां आपको आसान भाषा में समझाएंगे ना। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण है? आप कहेंगे सही जवाब नहीं पता। अब आप कहेंगे ये है उत्तल दर्पण, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो रहा है। अच्छा, एक और जवाब दीजिए, इसका वक्रता केंद्र किस दिशा में होगा? क्या वो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? इस तरफ वाले सही बता रहे, क्योंकि ये गोला इस तरफ पूरा होगा तो इस गोले का केंद्र यानी वक्रता केंद्र यहीं कहीं पे होगा, और वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ना मुख्य अक्ष कहलाएगी, और ये मुख्य अक्ष की लाइन ऐसे ही आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं ना। चलिए पुराना वाले याद करिए कि अवतल दर्पण में पहली स्थिति में वस्तु कहाँ रहता था? सही जवाब अनंत पे। तो यहाँ पे भी पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पे हो तो अपनी प्रतिबिंब अब यहाँ पे देखना चाहेगा ना। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो। अच्छा, हमने पहले भी बता दिया है, और यहाँ पे देख लीजिए C और P के बीचों बीच यहाँ F होता है ना, फोकस होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी F होती है और ये भी दूरी F होती है, ये हमने बता दिया है ना। दोनों दूरी फोकस दूरी ना। ठीक है, अब वस्तु अनंत पे रहेगी तो ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, और समांतर जाने के बाद जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें जाती है तो या तो वो फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से फोकस इधर तो है नहीं कि फोकस से होकर गुजरेगी, यहां से तब आती हुई प्रतीत होगी ना। ठीक है, अब ये मतलब वह प्रकाश का ऐसे गई टकरा कर इस दिशा में वापस आ गई, और यहां से हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि प्रतिबिंब ये यहां पे प्रकाश की किरणें गई है ना, यहां से आ रही है। समझ गए? अब जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि वस्तु अनंत पे तो प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, और ये इसका परावर्तन होगा तो लगेगा कि मुख्य अक्ष ये कहां से आ रही है? फोकस से होकर आ रही है। अब ये जहां काट रही हैं दो प्रकाश की किरणें वही तो प्रतिबिंब बनता है, तो दो प्रकाश की किरणें फोकस से काट रही हैं, तो जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर। कैसा बन रहा है? बहुत छोटा, क्योंकि वस्तु देखिए इतना बड़ा गोला है और प्रतिबिंब देखिए एकदम छोटा सा बिंदु, यानी बहुत छोटा या बिंदु आकार का। ठीक है, अब आप बताइए आभासी है कि वास्तविक है? आप कहेंगे सर एक्चुअल में काटता तो वास्तविक होता, लेकिन यहाँ पे हमने डाटेड बढ़ा के कटवाया है क्योंकि दर्पण के अंदर था ना, तो ये क्या हो गया? आभासी हो गया। अब सीधा है कि उल्टा है? आप कहेंगे यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है बिंदु आकार का है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि अभी सीधा है। अगली स्थिति बताएंगे तो उसमें पता चलेगा कि वो सीधा कैसे है ना। तो अभी इसको भी देख लीजिए कि सीधा है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या बनेगी? अब वस्तु कहाँ पे आ सकती है बताइए? इसके बाद आपको कोई पॉइंट नजर आ रहा है, कोई C और या कुछ नजर आ रहा है इस तरफ? नहीं ना। तो दूसरी स्थिति यही हो सकती है कि अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर भी हो ना। दूसरी स्थिति यही बन सकती है कि वस्तु दर्पण और अनंत के बीच में कहीं पर भी हो। चलिए, पहला अनंत वाला हो गया, दूसरी स्थिति बनाते हैं। यहाँ पे C, यहाँ पे F ना। अब ये वस्तु मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से उसी तरह दो प्रकाश की किरणें लेंगे। अभी दर्पण नहीं बना? सही, अब बन गया ना। ठीक, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये कहाँ से होकर जाएगी? नहीं आती हुई प्रतीत होगी ना, फोकस से। वेरी गुड जवाब। देखिए हो गया एक प्रकाश की किरण। दूसरी कह रहे हैं कि हमें दूसरा वाला रूल भी याद है कि C से होकर जो प्रकाश की किरणें जाती है उसी दिशा में वापस आ जाती है। तो यहाँ C से होकर जाएगी नहीं, लेकिन उसी दिशा में प्रकाश की किरणें आ रही है। एक प्रकाश की किरणें C की दिशा में आ रही है, तो यहीं से टकरा करके यहीं से वापस चली गई, आगे नहीं आएगी, इसीलिए हमने आगे डाटेड बढ़ा दिया। अब ये दोनों लोग जहां पे काटे हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अब दिख रहा है कि वस्तु का तीर इधर, इसका भी तीर इधर, यानी सीधा है ना। अब दिख रहा है सीधा, उसमें दिख नहीं रहा था ना क्योंकि अनंत पे था। तो अनंत और इसके बीच में कहीं भी है सीधा है, तो उसमें भी सीधा ना। तो अब दूसरी स्थिति में वस्तु कहां पे है? अनंत और दर्पण के
बीच में कहीं पे भी ना, तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है फोकस और ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच में। और ये वाली स्थिति कहां बनी? दर्पण के पीछे बन रही है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं दर्पण के पीछे ना, दर्पण के पीछे भी ना। अब ये आगे वाली नहीं बन रही, पीछे बन रही है, तो ये हो गया। और इसके बाद सीधा बन रही है ना, वास्तविक बन रही है? नहीं, आभासी बन रही है। वेरी गुड, जवाब हो गया। सब स्थिति छोटा बनने के बड़ा, ये भी ना, तो अभी भी छोटा बनी, दिख रहा है ना, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतनी बड़ी बनी है। तो अपने और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, ये दो ही स्थितियां बन रही है, दोनों स्थितियां आपने देख लिया। अच्छा, इस दर्पण का यूज कहाँ कर सकते हैं? जब हर बार छोटा छोटा चित्र बना रहा है तो कहाँ यूज कर सकते हैं? ऐसे जगह यूज कर सकते हैं जहाँ छोटे में ही हमें बड़ा एरिया पीछे का देखना हो ना। तो जैसे गाड़ी, ट्रक, इस सब के पीछे देखने वाले शीशे में वो छोटा सा शीशा लगा होता है, लेकिन पीछे का बहुत सारे एरिया को दिखाने के लिए इस दर्पण का यूज कर लेते हैं ना। वहाँ पे कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि पीछे का बहुत बड़ा एरिया उस छोटे से दर्पण में दिख जाए ना, तो हमें पीछे का आराम से सब दिख जाएगा और हम आराम से गाड़ी चलाते रहेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण का यूज भी आप समझ गए। और ये प्रकाश की किरणों को देख रहे हैं, यहाँ फैला भी रहा है ज्यादातर ना। ठीक है, अब अवतल दर्पण का यूज ना, तो अगर यहां पे इसका फोकस है और यहीं पे वस्तु, यहीं पे अगर बल्ब लगा दिया जाए, तो यहां से प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जब प्रकाश की किरणें जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। तो यहीं पे अगर बल्ब लगा दिया जाए, बल्ब से रोशनी जाएगी और इस दर्पण से टकराएगी, यानी अवतल दर्पण से टकराएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ऐसे क्या बनता है? टार्च बनता है ना। टार्च में फोकस पे ही बल्ब को लगा दिया जाता है। ठीक है, टार्च में फोकस पे ही बल्ब को लगा दिया जाएगा और यहां से जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश की किरणें चली जाएगी, इसीलिए एकदम सीधे सीधे रोशनी जाती है ना। अंदर की तरफ वाला हिस्सा कह रहे हैं वो परावर्तक तल होता है। ये अंदर चांदी की तरफ प्लेट की परावर्तक तल होती है, आगे के शीशे की बात नहीं कर रहे हैं ना, पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ना, हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अवतल दर्पण क्या करता है? इमेज को थोड़ा सा बड़ा भी कर देता है। तो डॉक्टर लोग दांत देखने के लिए भी यूज कर लेते हैं ना, ये भी आपको इमेज में दिख रहा होगा ना, समझ गए? थोड़ा सा चित्र को बड़ा कर देता है। और दाढ़ी मूछ मतलब पास लाते हैं तो बड़ा चित्र बनाता है ना अवतल दर्पण, तो मूछ दाढ़ी काटने के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं। अब आप लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये सब समझ गए होंगे ना। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब